लगातार ओटीटी पे काम कर रही हैं। आपको समझ में आ गया है क्या? वो नब्ज पकड़ लिया आपने दर्शकों की? एक दिल पकड़ा हुआ, नफ्स छोड़िए, पूरा का पूरा दिल। ये दूसरी बार धूमधाम आया है। नो हिंट फॉर धूमधाम, आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग। बहुत खास फिल्म है हमारे लिए। रामी, ओके एक ओके। रोल जो आपको तमन्ना है कि आपको प्ले करना है। वॉरियर प्रिंसेस। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर से कप से कुछ गर्मा गर्म पीते हुए यामी गौतम को ले आई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हीरोइन या एक एक्ट्रेस जो इन दिनों काफी चर्चा में है, काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे कर रही हैं जिन्हें देख के आपको उनके किरदारों से प्यार हो जाए। और अगर उसी एक्ट्रेस से आपको एक से ज्यादा बार लगातार बार बार बात करने का मौका मिले तो इससे ज्यादा मजेदार क्या बात हो सकती है। और पिछली बार यामी थोड़ा सा बीमार थी और अपना कहवा शायद ऐसा कुछ पी रही थी, और अब यामी एकदम सनशाइन ब्राइट मुझे नजर आ रही है। कैसी? हाय दीपिका जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दैट इज मैं सच एकदम बढ़िया अ, हूँ। कितना इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन दिया आपने। मेरा मुझे वाकई लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही बातें तो नहीं हो रही हैं क्या? थोड़ा ब्रेक होना चाहिए अगली फिल्म से पहले। तो बस फिल्में की और उसके बाद अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों टाइप फीलिंग के साथ यामी आगे बढ़ रही है, और क्या अच्छे से बढ़ रही है। और उसी के लिए आज हम मिले हैं। पहले थर्सडे, फिर 10वीं, उसके बाद लॉस्ट, लॉस्ट। और चोर निकल के भागा। तो ये जो यामी गौतम है, ये और कितना तेज भागने के लिए तैयार है, और कैसी फीलिंग आ रही है? देखिए, थैंक यू। और मुझे लगता है अब इतनी फिल्में हो गई हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेशन होना चाहिए, थोड़ा सा धूमधाम होनी चाहिए। ये नाम मेरी अगली फिल्म का। सेलिब्रेशन में थोड़ा फिल्मी स्टाइल में। और बहुत अच्छा लग रहा है दीपिका जी, फील्स रियली गुड। और मैं इनफैक्ट कुछ यही शेयर कर रही थी आपकी कॉलीग्स के साथ भी कि भले ही मेरी फिल्म थिएटर में, मतलब 2 साल हो गए हैं कि थिएटर्स में नहीं आई, बट 2 ढाई साल, बट लास्ट फिल्म भी जो रही है, लास्ट 2 फिल्में उरी और बाला जैसी फिल्में रही हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। और मेरे लिए पर्सनली बतौर एक्टर उन फिल्मों ने बहुत कुछ बदलाव किया मेरे करियर में। और तो अब वो पूरा सिलसिला जारी है। और अच्छा लग रहा है कि जब आपकी चॉइसेस या आपका काम दर्शकों के दिलों में तक आता है, वो मुझे महसूस होता है कि वो एक्चुअली उनको मजा आ रहा है फिल्में देखने में, वो परफॉर्मेंसेस देखने में। और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ ये फेस, बहुत अच्छा लग रहा है। बस तैयारी अब अगली रिलीज की। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये फील होने लगा है, या आपको लगा है कि हाँ आपने वो नब्ज पकड़ ली है? क्योंकि ओटीटी पे अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। यहाँ स्टार पावर नहीं चलता, यहाँ कंटेंट चलता है। और आपकी फिल्में लगातार क्योंकि वो कंटेंट ड्रिवन है, पर लगातार ओटीटी पे काम कर रही हैं। आपको समझ में आ गया है क्या? वो नब्ज पकड़ लिया आपने दर्शकों की? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता वो आप कभी भी समझ सकते हैं कंप्लीटली। और यही मजा भी है इस प्रोफेशन का कि और क्या कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन, बहुत अच्छा। आप काम कर रहे हैं, काम मिल रहा है। बट ये कभी भी वो पॉइंट नहीं आ सकता कि हाँ मुझे पता है ये करेगा। हम कोशिश कर सकते हैं, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जितना क्लोज रह पाए। बाकी सब, दिस प्लेस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। और आज के टाइम चाहे फिल्मों की बात हो या यहाँ पर थिएटर्स पे, हर किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। इनफैक्ट मुझे थर्सडे के लिए भी काफी लोगों ने कहा था, और चोर के लिए कि खासकर थर्सडे की, आई विश ये फिल्म थिएटर्स में आती तो वहाँ से हमें लगता है कि ये जरूर चलती है फिल्म, क्योंकि ऑडियंस को पसंद आती। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, एंड टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स। क्योंकि अब ऑफ कोर्स मैं तो चाहूंगी कि दोनों मीडियम्स में, दोनों माध्यम में मैं डैबल करूँ। मुझे नहीं पता कौन सी मेरी फिल्म थिएटर में आएगी, पर आएगी तो जरूर आएगी, तो फिर थोड़ा कुछ धूमधाम के साथ ही आएगी। बाकी मुझे पता है, इट्स नो हिंट फॉर धूमधाम, आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग। मैं वही बोल रही थी, दूसरी बार धूमधाम आया है तो ठीक है हमें। हाँ, क्योंकि वो मेरी अगली अगली रिलीज है, और मैं देख चुकी हूँ काफी बार। और ये फिल्म बहुत खास कर दिया आपने। नहीं, वो इसलिए क्योंकि मुझे जब कुछ आप अच्छा देखते हो ना, जब ऑफ कोर्स किसी और की भी फिल्म हो, मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स एक गुदगुदी तो होती है, एक बटरफ्लाइज तो होंगी कि कैसे करेगी ये फिल्म। यू एज आई सेड, बिकॉज यू नेवर नो। और मैं और आदित्य ने ये फिल्म लिखी थी, और आदित्य ने ये
प्रोड्यूस की है, को प्रोड्यूस की है, तो बहुत खास फिल्म है हमारे लिए। एंड आई होप कि जो जिस नफ्स की आप बात कर रही हैं वो तो पता नहीं, बट हाँ एक दिल पकड़ा हुआ, नफ्स छोड़िए, पूरा का पूरा दिल उनके साथ। ये जो पिछले कुछ किरदार आपने किए हैं जिसकी वर्सेटैलिटी की हमने बात की, कोई ऐसा किरदार याद है आपको जिसने मेंटली और फिजिकली बहुत थका दिया हो, या कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा हो, या जो रहेगा लंबे समय तक के साथ? मुझे नहीं लगता मैंने कोई किरदार ऐसे पकड़ के रखा है अपनी जहन में, पर जितना मुझे फीलिंग याद है, थर्सडे बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग फिल्म हो गई थी मुझे समझ। और उसमें ना जो सेट था और मेरी जो वैनिटी वैन थी, मुश्किल से 25 स्टेप्स का फर्क होगा। कई बार हमें सेट पे बहुत दूर जाना पड़ता है रोज, जैसे 10वीं मुझे आज भी याद है, जेल के काफी बाहर गाड़ी पार्क होती थी आपको जेल की आदमी, तो इट्स एटलीस्ट 10 मिनट्स वॉक। मुझे मजा आता था, मुझे दैट्स अ जॉब। कई बार ऐसा होता है तो आप फिर भी समझ सकते हैं कि अच्छा यार गर्मी है, थकावट हो गई। उसमें मुझे समझ नहीं आता था थर्सडे में कि मेरे को इतना ही मेरे व्हाई माय लेग्स हर्टिंग, मुझे इतना बॉडी में इतना हैवी क्यों फील हो रहा है। एंड आई रियलाइज नो, इट्स नॉट द फिजिकलिटी। जो इमोशनल, जब आप कोई कोई किरदार या ऐसा कुछ आप पे एक हावी होता है, वो आपकी बॉडी पे डेफिनेटली टेक्स अ टोल ऑन यू। मुझे अपने बहुत आई यूज्ड टू फील लिटरली कि माय बॉडी इज फीलिंग हैवी, बट एक्चुअली मुझे जब मैं सेट पे पहुंची मुझे लगा नहीं ये काफी खास, क्योंकि जो इसकी जो इमोशनल ग्राफ है वो काफी चैलेंजिंग है। तो मुझे लगा, वो भी लगा। लॉस्ट अलग था, लॉस्ट में तो मैंने पूरा कोलकाता मतलब चल चल के पूरा देख लिया था मैंने। वो एक अलग तरह की थकावट थी, बट इन सब में ये है कि एक खुशी होती थी एंड ऑफ द डे की, कुछ मुझे लगता है ऐसे फीलिंग आ रही है कि कुछ अच्छा किया तो कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा किया है तो कुछ अच्छा हुआ है। क्या यामी ओटीटी पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से लगातार आपकी रिलीज ओटीटी पर ही है, ओटीटी पे सेंसरशिप को लेके भी पिछले कुछ समय में बात हुई है, आपका इस पे क्या नजरिया? आई डोंट नो, इट रियली डिपेंड्स कि अगर सेंसर बोर्ड या किस एग्जैक्टली मुद्दे पर सेंसरशिप का क्या नजरिया है, या डायरेक्टर्स या मेकर्स का क्या नजरिया है। आई अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑल्सो ऑन सेंसर्स, बिकॉज अब पहले ओटीटी बहुत एक नीश ऑडियंस के लिए था, पर क्योंकि अब जिस पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान एक जो एक फैमिली व्यूइंग टाइम है आपका, ज़्यादातर आप ओटीटी पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप ओटीटी पे रहते हैं, तो आप पेरेंटल गाइडेंस आप कैसे इंश्योर करेंगे। सो आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। मेरी ऐसी कोई फिल्म नहीं रही है जो मुझे लगा हो कि अच्छा इसमें सेंसर का कुछ इशू है। मेरी मोस्टली फिल्म्स फैमिली के साथ देखने वाली, पारिवारिक जो एक होता है, और मुझे पसंद है ऐसा, आई लाइक इट। आप कितना भी कुछ भी चैलेंजिंग करें, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो हो सकता है किसी और का बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली हर एक का नज़रिया सुनना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, हर एक की हक है, अपना लोकतंत्र है अपने बात कहने का। पर मैं कह रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ, तो एक बैलेंस कहीं ना कहीं फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या दायरे हो सकते हैं और कहाँ दोनों ही लेवल पे एक बैलेंस पे आने के लिए। बिकॉज as I said, the content consumption is now so huge and vast कि वो सिर्फ अब कुछ ऑडियंस तक नहीं रहा, वो काफी फैल चुका है। तो वो भी जरूरी, बैलेंस जरूरी है। और इसी बैलेंस पे जब हम बात करते हैं, तो आपसे मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे आपकी पर्सनल बैलेंस पे आती हूँ कि ये जो फिल्मों की दुनिया और कितना हीरोइनों की लाइफ और इतनी चकाचौंध, और हिमाचल की फार्मिंग, आप अपनी मम्मी के साथ उसको सारा एडजस्ट कर रही हैं, आई मीन ये कैसे, पहले तो ये बैलेंस कैसे बना लेती हैं, और क्या जरूरत पड़ जाती है यामी गौतम को, जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं पर फिर भी हिमाचल में जाके अपनी मम्मी के साथ फार्मिंग करती हैं, क्या सुकून मिलता है? हिमाचल और सुकून मुझे लगता है एक ही शब्द है। इसका श्रेय डेफिनेटली मैं अपनी मम्मी को देती हूँ और अपने पापा को देती हूँ। खासकर मेरी मम्मी का ये इनिशिएटिव था, और शुरू से जब मैं छोटी थी, मैं कहीं ना कहीं सुनती थी मम्मी को ये डिस्कस करते अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम ना मिल के
डेयरी फार्म खोलते हैं, हम कोई मिलावट नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे नहीं करेंगे, प्योरिटी पे काम करेंगे। उनको शुरू से शौक था, बट नेचुरली परिवार बढ़ता है, बच्चों की अपनी जरूरतें, चीजें, एंड तभी जो एक माँ शब्द है उनका कोई और है ही नहीं, कोई लिटरली कोई पर्यायवाची, क्योंकि फॉर द सेल्फलेस लव एंड ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट दे डू। तो जब मुझे एक मौका मिला कहीं ना एक कि मम्मी आई थिंक लेट्स डू दिस, आप ही हमेशा करना चाहते थे, और मेरे पापा भी बहुत दोनों हिमाचल से हैं, so they understand that place really well। तो लाइक हाँ लेट्स डू दिस, बिल्कुल। हम आई थिंक हर एक वक्त होता है, हर एक करेक्ट वक्त होता है कुछ करने का, और ये वो वक्त है जहाँ ये काम, एक्टिंग, वो सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरा सिर्फ काम है, पर उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी जिंदगी है जो आप और भी बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए नहीं औरों के लिए भी। बस यही है, अटेम्प्ट यही है कि जो करें बिल्कुल एक प्योरिटी, एक करेक्ट इंटेंशन के साथ, वो बिल्कुल है। और आई एम हैप्पी ऑफ कोर्स, क्योंकि मुंबई हिमाचल में बहुत, यहाँ का काम आप जानती हैं बिल्कुल अलग है। मैं कोशिश करती हूँ, अभी मैं हाल ही इस महीने में भी हम लोग हिमाचल में थे, बट मैं जब नहीं हूँ तो मेरी मम्मी या पापा, अभी कल पापा जाएंगे हिमाचल, तो देर ऑल, एवरीवन इज चिपिंग इन। हर कोई, आदित्य को बहुत शौक है, वो खुद, उनको नेचर, कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे बाद में पता चलता है, अच्छा मम्मी और आदित्य की बात होगी, हाँ वो वाली गाय, हाँ वो ला रहे हैं वो गाय, वो देसी गाय। सो एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जब आप एक फैमिली एक मिलके कुछ करती है, नॉट, इट्स नेवर विद जस्ट वन पर्सन, तो आई थिंक ज्यादा फैमिलीज जुड़ती हैं, तो एज अ कंज्यूमर एक फेथ होता है कि हाँ वो भी एक सर्टन, वी नो द पीपल बिहाइंड हु इज डूइंग दिस, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, पर कहीं ना कहीं भरोसा भी है। तो कोशिश है, लेट्स सी, आई होप बहुत जल्द आपको प्रॉपर्ली ये सुनने को मिले, बट मेनली ये बात। क्या बात है। तो कहते हैं ना कि जैसे सास और बहू का रिश्ता बहुत जरूरी है, ऐसे दामाद और सास का रिश्ता भी काफी पनप रहा है। एक्चुअली वो सोचते नहीं है दामाद, और सच में, और या मैं नहीं सोचती हूँ, मैं और मेरी सास, मैं कभी एक्चुअली ये शब्द बोल के भी कुछ अजीब सा ही लग रहा है। एक बड़ी सिंपल बात है कि उनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे उनके, वी प्रायोरिटाइज ईच अदर्स पेरेंट्स, एंड कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें, स्टिल होल्डिंग ऑन टू देम, छोटी छोटी बातें। और यामी, अब यहाँ पे मैं 1 मिनट लास्ट आपका लूंगी, ये मजेदार सा रैपिड फायर। देखते हैं जितनी किरदारों में यामी स्पाइस डाल रही हैं, इस रैपिड फायर में कितना स्पाइस डालने वाली है। यामी, एक रोल जो आपको तमन्ना है कि आपको प्ले करना है। वॉरियर प्रिंसेस। ओके। आखिरी कौन सी फिल्म देखी आप? थिएटर्स में या ऐसे जनरली? कहीं भी, कैसे भी, लास्ट पे। मैंने एक फिल्म देखी जो ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ, इनसाइड मैन। ओके। दोबारा देख। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म जिसका बहुत शोर मचा हो और आपको लगा यार ये तो मजा नहीं आया? ये तो कंट्रोवर्सी वाला सवाल है। कोई बात नहीं, मैं मुझे डल एंड बोरिंग चलेगा, नो आंसर, बट डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी फिल्में ऑफ लेट जो बिल्कुल आई एम श्योर दैट होता है, हाइप बहुत बढ़ जाता है और हमको समझ नहीं आती। मोर देन हाइप, मुझे लगता है खासकर ओटीटी पे भी ऐसा होता है कि अच्छा आपको लगता है कि बिकॉज ओटीटी पे भी फिल्म रिलीज करना आसान नहीं है काफी, बट आपको लगता है कि जब आप सुनते हैं कि किस नंबर पे इस सर्टेन फिल्म का जो सेल पॉइंट हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि वो अच्छी फिल्म नहीं थी, तो व्हाट इज द रीजन। तो वो कई बार ऐसा सोच के थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि कई बहुत डिजर्विंग फिल्म्स हैं, बहुत अच्छी फिल्म्स हैं, just because they're not from very big or known backing, तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए, वहां तक आते थे बजट बहुत कम या खत्म हो जाता है। So that's what I think। यामी घुमा गई हैं, लेकिन हमें उन्होंने असली आंसर नहीं दिया है। कोई बात नहीं यामी, जल्दी से पूछ लेती हूँ, कौन सा निर्देशक है जिसके साथ काम करने का अभी मन है? अभी मैं उनसे इनफैक्ट मिलना चाहती हूँ। अभी आदित्य धर है एक निर्देशक, बहुत अच्छे निर्देशक। चलिए, तो बहुत अच्छे, बहुत बिजी है वो। हाँ, बहुत बिजी है वो, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा ऑन कैमरा। जी। अच्छा, आपकी कोई फिल्म जिसे देखकर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकती थी?
कोई रियलाइज हुआ है किसी फिल्म को देख के? नहीं, मुझे लगता है मैंने अपनी जो फिल्में जो नहीं भी अच्छी थी उनमें भी मैंने अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि अच्छा और नहीं हो सकता था, बट जो वो फिल्म थी उनके हिसाब से मैंने ठीक किया है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा रोल जो आपने पिछले कुछ समय में देखा और आपको लगता है, या कोई भी कितने भी समय में देखा हो कि ये मैं कर सकती थी अच्छा, या मैं कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं इसका आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, कई बार अगर ऐसा होता है ना कि आप कोई रोल देखते हो लगता है कि बहुत बहुत अच्छा है, मैं भी कर सकती हूँ, मैं इनफैक्ट बहुत खुश होती हूँ अगर वो अच्छा परफॉर्म किया हुआ रोल हो। अगर नहीं हो तो हाँ, फिर वो कभी वो फीलिंग आती है। बट अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऑन दैट वी हैव सम मखाना। कोई एक नाम आप देंगी? No, 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 it's not controversial that way also, because see, the moment you say this, इसका मतलब है आप किसी और की निंदा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है, तारीफ करें सबकी तो खुल के करें सबके सामने, और किसी की अगर कुछ आलोचना है, कुछ क्रिटिसिज्म है तो पर्सनली करें। प्राइवेट में आप पर्सनली बोल सकते हैं कि वो ठीक नहीं था, नेवर इन पब्लिक। चलिए, तो आई थिंक यामी से हमें इस बार बहुत सारे मंत्र मिल गए हैं जो हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम पेरेंटिंग, फ्रॉम हल्दी, अच्छा we have literally grown under literally you know आप सबके shadow या आप सबके होते होते, and now I am the one who's guiding, please. No. Thank you so much यामी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और होप आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप मुझसे बात करके बोर हुई, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। Not at all, बिल्कुल नहीं। अगली बार कुछ और मजेदार करेंगे, बहुत मजा आता है हमेशा। देखो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यामी, और दर्शकों बने रहिए News 18 हिंदी।